नमस्कार, भारत 24 पर 4 का वार देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। ये पहला मौका है जब कोई पीएम राज्य में 3 दिन तक रुकेगा। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी भुवनेश्वर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे पास में। साथ ही राजभवन तक रोड शो भी होगा और फिर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायकों, सांसदों, मंत्रियों, पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ पीएम मोदी बैठक करेंगे। और इसके बाद पीएम मोदी भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनएसए अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के अधिकारी, राज्यों के डीजीपी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड के चीफ शामिल होंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। इस दौरान डीजीपी कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल होंगे। 3 दिवसीय दौरा है। गृहमंत्री अमित शाह भी भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें मौजूद हैं। राज्यों के पुलिस विभाग के मुखिया और साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होंगे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था समेत कई चुनौतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यहाँ तक कि पहला ऐसा मौका है जब कोई भी प्रधानमंत्री 3 दिन तक ओडिशा में रुकेंगे। और देखिए किस तरह से पारंपरिक नृत्य जो है ओडिशा का, उसके साथ ही पीएम मोदी का यहाँ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सभी का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल पहले ही पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी देव घोष ओडिशा से लाइव कनेक्ट हैं, भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव, क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, कब तक जनसभा शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करने के लिए पूरा भुवनेश्वर तैयार है। मैं तैयारी दिखा सकता हूं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पे पहुंचेंगे, उसके बाद एयरपोर्ट से एक रोड शो करेंगे। एयरपोर्ट से पहले जनसभा को संबोधित करने के बाद जो रोड शो होगा वो एयरपोर्ट से निकल के राजभवन तक आएगा। रास्ते में यूनिट 6 की बात करें, एजी स्क्वायर से होकर रोड शो जाएगा राजभवन तक। तो कहीं ना कहीं उड़ीसा में सरकार, बीजेपी सरकार होने के बाद ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्यकर्ताओं, कर्मकर्ताओं के साथ और जितने सारे विधायक और एमपी है सबके साथ बैठक करेंगे, चर्चा होगा तमाम ये 150 दिन में क्या हुआ है विकास। उड़ीसा का जो नारा था डबल इंजन का 2 गुना विकास, तो ये 2 गुना विकास में कितना दूर विकास हुआ है पूरा उड़ीसा में, इसके ऊपर तमाम समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। मैं प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ उड़ीसा के छेंडीपदा के विधायक अगस्ती बेहरा जी भी है और उनका प्रतिक्रिया लेते हुए बिल्कुल पूछूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये उड़ीसा दौरा है, दूसरा उड़ीसा दौरा, सर क्या बोलना चाहेंगे, कितना उत्साहित है? देखिए, और भी और 2 बार आए हैं। प्रधानमंत्री का सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व का लोकप्रिय नेता और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा बार बार आएंगे। उड़ीसा का लोग उनको पसंद है, उनको भी उड़ीसा का लोग पसंद है, इसलिए वो आएंगे। और उड़ीसा लोग ने उनको इस बार 20 सांसद दिया है और उड़ीसा में मैंडेट दिए हैं। उड़ीसा में डबल इंजन सरकार बनाया है, इसलिए उड़ीसा को बहुत फोकस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उड़ीसा का समग्र जो विकास है यहाँ का पूरा ध्यान देंगे, इसलिए वो आ रहे हैं। आज तो डीजीपी का सम्मेलन हो रहा है भारतवर्ष का, इसलिए वो आए हुए हैं। और उड़ीसा का लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए सभी माँ बहनें, ये सब युवा वर्ग, सभी वर्ग का लोग आए हैं उनको स्वागत करने के लिए। और पूरा उनको उत्सुक है कि मोदी जी कब आएंगे, तो उनको ये मैंने वेलकम करने के लिए। बिल्कुल देव, विधायक एक बार तस्वीरें भी दिखाएगा देव, किस तरह से वहां स्वागत को लेकर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जो रोड शो पीएम मोदी का यहाँ होने वाला है। बिल्कुल देख सकते, तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं कार्यकर्ता चारों तरफ रोड पे है और सब स्वागत करते इच्छुक है देखने के लिए उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करने के लिए। और बहुत सारे मैं भी
बिल्कुल ये है तस्वीर। ये जो रोड है ये जाता है राजभवन की तरफ और ये रास्ता से ही रोड शो होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट से राजभवन जाएंगे। हमारे साथ और उड़ीसा के और एक विधायक भी है पालहड़ा के, और सर से बात करेंगे। सर, क्या बोलना चाहेंगे? विकास के नारा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका दौरे पे आ रहे हैं उड़ीसा, और क्या बोलना चाहेंगे? हम सारे उड़ीसा वासी बहुत उत्साहित है। उनके नेतृत्व में उड़ीसा में भारतीय भाजपा जीता है, अभी सरकार बना है। सरकार बहुत जोश से काम कर रहे हैं। हमारा प्रिय मुख्यमंत्री मोहन मांझी के नेतृत्व में उड़ीसा आगे बढ़ रहा है। सारा उड़ीसा जनता का आशीर्वाद हमारा ऊपर है। मोदी जी जो बोले थे निर्वाचन के समय, सारे महिला को सुभद्रा में जोड़ा जाएगा। अभी सुभद्रा में 1 करोड़ से ज़्यादा महिला को जोड़ने की प्रयास किया गया। 80 लाख से ज़्यादा अभी हो गया, बाकी 20 का हो जाएगा आगे चल के। उसका कोई टेक्निक खराब रहता है पेपर में, KYC में, तो हो जाएगा। बाकी 1 लाख से ज़्यादा चासी को, अभी 1 करोड़ से ज़्यादा चासी को अभी हम दे रहे हैं ये आपका MSP जो 3100 रुपया क्विंटल है, जो प्रधानमंत्री ने बोले थे निर्वाचन के टाइम। उनके बात को मान के मंत्रिमंडल ने आने के बाद तुरंत ये काम लागू किया है। बाकी बहुत सारे काम लागू किया है। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हमारा ऊपर है। जगन्नाथ जी को उड़ीसा वासी को देखने के लिए मना किए थे, वो लाइन में खड़ा होके देख रहा था। अभी 4 द्वार खोला हो गया तो सारे उड़ीसा वासी खुशी है। हम गर्मजोशी से हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री को स्वागत करेंगे। आप देख रहे हैं भीड़, सारे कार्यकर्ता उड़ीसा से 2-3 लाख कार्यकर्ता आके सारे रास्ते पे खड़े हैं। उड़ीसा आगे बढ़ेंगे। विकसित उड़ीसा, विकसित भारत के लाइन में खड़ा है। ये मोदी जी का आशीर्वाद है। ठीक है देव, आप नजर बनाकर रखिए। प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त में यहां पहुंचने वाले हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और उसके बाद पीएम मोदी यहां से राजभवन तक रोड शो करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी से ही होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। बीजेपी के पास ही रहेगा गृह मंत्रालय भी। एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिशें जारी हैं। 2 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक और 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह संभव। मुंबई के आजाद मैदान में हो सकता है समारोह। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और गृह मंत्रालय भी बीजेपी के पास ही होगा। 2 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह। सत्य प्रकाश सोनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट है। सत्य प्रकाश, क्या जानकारी, औपचारिक ऐलान इसका कब तक हो सकता है? देखिए, विनोद तावड़े प्रदेश कार्यालय पर इस वक्त मौजूद है। उनके साथ चंद्रशेखर बावनकुले भी है। उन्होंने सीधे तौर पे बातचीत की और बताया कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है कि कोई भी चीज जो है जल्दबाजी में नहीं करती है। और शपथ विधि को लेकर जिस तरह की चर्चा है कि 2 दिसंबर को किया जाएगा, उसमें विलंब होने वाला है। उन्होंने सीधे तौर पर कर दिया कि 2 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने पर्यवेक्षक को जो है मुंबई भेजेंगे। पर्यवेक्षक का जो है विधायक दल की बैठक करेगा। बैठक में जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद शपथ विधि की तारीख तय की जाएगी। शपथ विधि कहाँ होगी यह भी अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, इस तरह की बातें कही। एकनाथ शिंदे की नाराजगी को लेकर भी उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे नाराज है, ऐसी चर्चा चल रही है। उन्हें वक्त भी दिया गया है, उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना जैसी पार्टी को तोड़कर हमारे साथ आए, तो उस बात को भी वह कंसीडर किया जा रहा है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की नाराजगी जिस विभाग को लेकर है, उस विभाग को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि गृह विभाग जो है कभी भी सीएम के पास ही रहेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा। वित्त विभाग को लेकर भी उन्होंने चर्चा की, वित्त विभाग अजीत दादा पवार को दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट को लेकर जो चर्चा है वह एकनाथ शिंदे को दिया जाएगा। ठीक है। और उनका एक DCM होगा। इस तरह की तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन वक्त लगेगा इस सारी चीजों को। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बीजेपी के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकले राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी CWC की बैठक से निकली। बड़ी और अहम खबर, आज CWC की बैठक बुलाई गई थी।
महाराष्ट्र और हरियाणा की हार को लेकर इसमें चर्चा हुई और दिल्ली और बिहार के चुनाव को लेकर इसमें तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई है। बड़ी और अहम खबर। तो कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकले राहुल गांधी। दो प्रमुख एजेंडा, एक जो चुनाव खत्म हुए उसकी समीक्षा, आने वाले चुनाव की तैयारी। अक्षय राय हमारे सहयोगी कनेक्ट है हमारे साथ। अक्षय, क्या कुछ रहा इस बैठक में? देखिए आयुष, महाराष्ट्र चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव के हार के बाद चुनाव के बाद और जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है, मुझे लगता है कि इन दोनों मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ अडानी मसले को लेकर के भी बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। बैठक से जो खबर निकल के सामने आ रही है कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर के जो कांग्रेस है वो सहयोगी दलों के पास जाएगी और सहयोगी दलों से चर्चा करेगी कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। 2018 में भी आपको याद होगा कि कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था कि ईवीएम को लेकर के जनता के बीच में जाना है, लेकिन वो मसला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 2024 में जिस तरह से हरियाणा में अनएक्सपेक्टेड हार कांग्रेस को मिली है, महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति को जीत मिली है, जिस तरह से आश्चर्यजनक लगता है कांग्रेस को, अब बैठक ये कही जा रही है कि दोबारा एक बार फिर से शुरू हो सकती है, जिसमें कि राहुल गांधी हालांकि और प्रियंका गांधी बाहर निकले हैं। ये कहा जा रहा है कि वो बैठक से बाहर निकले हैं, कुछ उनका पर्सनल एजेंडा था और इसके कारण बैठक से बाहर निकले हैं। एक बार फिर से बैठक में वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ और नेता बाहर निकल चुके हैं। ये माना जा रहा है कि जो कोर ग्रुप के साथ एक बार फिर से बैठक ये दोनों नेता करते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक एजेंडा क्लियर हुआ है उसमें साफ तौर पर है कि महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव जिस तरह से प्रतिष्ठा का विषय रहा है कांग्रेस के लिए, वहाँ पर जिस तरह से मात मिली है उसको लेकर के कांग्रेस अब पूरी संजीदगी बरत रही है। और जिस तरह से आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक में जिक्र किया था कि वो ईवीएम मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये माना जा रहा है कि उसको लेकर के एक बार फिर से हल्ला बोल कांग्रेस करेगी, जनता के बीच में ईवीएम को लेकर यहाँ रणनीति बनी है, नजर बनाकर रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अक्षय तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक यहाँ चल रही थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में थी और बैठक फिलहाल खत्म